हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे 4x4। कहानी की शुरुआत में हमें अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस एयर्स को दिखाया जाता है। उस जगह पर हाईली सिक्योरिटी होती है। हमें हर जगह कटे हुए तार दिखते हैं और कैमरास भी दिखते हैं। और इसी कैमरास के सामने से एक लड़का गुजरता है जिसका नाम कैन है। और वहाँ पर एक SUV गाड़ी भी होती है। वो चुपचाप आगे बढ़ रहा होता है, फिर वो वहीं पर जाकर रुक जाता है। दरअसल ये एक चोर है। वो उस कार के पास आता है, उसका दरवाजा खोलकर उसके अंदर बैठ जाता है। दरअसल कैन इस गाड़ी को नहीं बल्कि इस गाड़ी की इम्पोर्टेड चीजों को चुराना चाहता है। सबसे पहले वो म्यूजिक सिस्टम को निकालता है और डैशबोर्ड में जो कीमती चीजें होती हैं उसे निकालता है। सब अच्छी चीजों को निकालकर वो अपने पास रख लेता है और फिर गाड़ी की पीछे वाली सीट पर वो पी भी करता है। ऐसा वो क्यों करता है, इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है। और अब जब उसने अपना काम कर लिया है, वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता। उसे ऐसे लगता है कि वो आसानी से दरवाजा खोल लेगा, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता। वो अब भी ज्यादा परेशान नहीं होता क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि दूसरा दरवाजा शायद खुल जाएगा। वो दूसरे दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं खुलता। और अब उसकी चिंता थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन अब भी कैन बहुत कॉन्फिडेंट होता है। वो सोचता है कि वो गाड़ी की फ्रंट ग्लास को तोड़कर बाहर निकल सकता है। वो अपने पैरों से फ्रंट ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है। वो बार बार फ्रंट ग्लास पे किक करता है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी फ्रंट ग्लास नहीं टूटता। और अब उसकी टेंशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। वो गाड़ी के टायर निकालने वाले टूल को अपनी फ्रंट ग्लास पे बार बार मारता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो बहुत बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। इसी चीज में उसका हाथ भी कट जाता है। कैन की परेशानियां ज्यादा ही बढ़ रही होती है, इसलिए वो अपनी कार की पिछली सीट में चला जाता है। फिर वो बैग से गन निकालता है। गन निकालने के बाद वो अपनी गाड़ी की फ्रंट ग्लास पर शूट करता है, लेकिन गोली तभी वहाँ पर टकरा के उसके पैर पर लग जाती है। और तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस गाड़ी की जितनी भी शीशे हैं वो सभी के सभी बुलेट प्रूफ है। कैन के हाथ के साथ अब उसका पैर भी जख्मी हो चुका है। वो अपनी टी-शर्ट निकाल के अपने पैर के घाव पर बांध लेता है। तभी वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है। वो उसे आवाज देता है। तभी वो लड़की उस गाड़ी के पास आ जाती है। वो अपनी पर्स से लिपस्टिक निकाल कर लिपस्टिक लगाने लगती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। कैन जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो लड़की उसकी आवाज नहीं सुन पाती। दरअसल ये पूरी की पूरी गाड़ी साउंड प्रूफ है। इस गाड़ी के अंदर से बाहर का सीन हम देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर कोई नहीं देख सकता। यानी कि कैन अब इस गाड़ी में बुरी तरीके से फंस चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसे अब क्या करना चाहिए। अब वो अपने फोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ही उसका फोन ऑफ हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी बहुत ही ज्यादा लो थी। यहाँ पर कैन को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई होती है, इसलिए उसके पास जो पेप्सी की बोतल थी वो उसे पूरा का पूरा पी जाता है। अब धीरे धीरे दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। कैन को बहुत ज्यादा वापस प्यास लगी हुई होती है। वो भूखा है, वो प्यासा है और साथ ही वो अब बहुत ज्यादा थक चुका है। किसी तरीके से वो रात इस गाड़ी में बिता लेता है। जब सुबह होती है, फिर वो उस म्यूजिक सिस्टम को जो उसने गाड़ी से निकाला था उसे दोबारा लगाकर एक म्यूजिक प्ले करता है, जिस वजह से उसका मन कुछ ही देर के लिए शांत होता है। लेकिन तभी म्यूजिक अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी उसे गाड़ी के अंदर मी नाम के एक नंबर से कॉल आता है। ये नंबर डॉक्टर एंड्रिक का होता है, जिनकी ये गाड़ी होती है। कैन जब उस कॉल को कनेक्ट करता है, तब डॉक्टर एंड्रिक उसे कहते हैं कि ये मेरी गाड़ी है और इस गाड़ी में मैंने बहुत सारी सिक्योरिटीज लगा के रखी है, जिसे कहते हैं 4x4। बाहर से ना तुम्हें कोई देख सकता है और ना ही कोई तुम्हारी आवाज सुन सकता है। साथ ही ये गाड़ी पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है। इस गाड़ी से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है नीचे टैंक से। लेकिन अगर तुमने ऐसे किया तो मैं इस गाड़ी को ब्लास्ट कर दूंगा, क्योंकि टैंक के नीचे मैंने एक बॉम्ब लगा के रखा है। डॉक्टर एंड्रिक उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते हैं। वो बताते हैं कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, साथ में मुझे एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है जिस वजह से मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ। लेकिन कैन को ये सुन के कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैन उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन डॉक्टर को इस धमकी से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो साइको हो चुका है। कैन तभी डॉक्टर से ये कहता है कि प्लीज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और अब फोन कट हो जाता है और
गाड़ी का एसी अपने आप ही ऑन हो जाता है। गाड़ी के एसी ऑन होने से गाड़ी में धीरे धीरे ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, इसीलिए केन कांपना शुरू कर देता है। टी शर्ट को एक बार फिर से पहन लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है। उसके होंठ नीले होना शुरू हो जाते हैं। वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहा है। साथ ही उसके पैर में जो घाव है वो भी अभी इन्फेक्टेड हो रहा है। और इससे पहले कि उसकी जान जाती, डॉक्टर एंड्रिक एसी को बंद कर देते हैं। और यहाँ पर अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। तभी वो देखता है कि एक पुलिस वाला उसके पास आ रहा है। उसके अंदर एक उम्मीद जागती है। वो पुलिस वाले को आवाज लगाता है, लेकिन पुलिस वाला ना ही उसकी आवाज सुन सकता है और ना ही उसे देख सकता है। पुलिस वाला वहाँ से फिर चला जाता है। केन अब हर उम्मीद खो चुका है। तभी उसके अंदर एक उम्मीद जागती है क्योंकि वहाँ पर एक चोर आता है और वो गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन केन की किस्मत अच्छी नहीं होती क्योंकि पड़ोस के लोग उस चोर को देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। हालांकि चोर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब पुलिस वहाँ पर आ चुकी है। गाड़ी के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि इस गाड़ी के अंदर कोई फंसा हुआ है। इसीलिए सबके सब वहाँ से चले जाते हैं। अब एक बार फिर से केन को उस डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उसके बारे में और भी कुछ जानना चाहता है। केन उसे बताता है कि वो इस दुनिया के रूल्स को नहीं मानता। वो कहता है कि यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को कुचलना चाहते हैं, इसीलिए वो चोरी करता है, जैसे कि उसके पिता और उसके ग्रैंडफादर किया करते थे। कोई उसे गन पॉइंट पर भी रखकर कहेगा कि चोरी मत करो, लेकिन फिर भी वो चोरी करेगा। डॉक्टर को उसका ये जवाब अच्छा लगता है। डॉक्टर उसे बताता है कि गाड़ी के पीछे एक पाइप है जिसमें पानी रखा हुआ है, तुम चाहो तो उस पानी को पी सकते हो। उसके बाद केन गाड़ी की सीट के पीछे जाकर उस पाइप को निकालता है और उस पानी को उस बोतल में भरता है। हालांकि उस पानी के अंदर केमिकल भी होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा पानी पी जाता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। और ऐसे ही एक और दिन बीत जाता है और अब सुबह ये दिखाया जाता है कि केन के दिमाग पे भी असर होना शुरू हो गया है। वो फिजिकली और मेंटली बहुत कमजोर हो चुका है। इसीलिए वो अपने आप को बिजी रखने के लिए गाड़ी के अंदर जितने भी इंटीरियर होते हैं उसे एक पेपर में ड्रॉ करना शुरू कर देता है। वो बहुत ज्यादा भूखा होता है, इसलिए कागज खाना शुरू कर देता है। उसके बाद उसे फिर से प्यास लगना शुरू हो जाती है और अभी उसके पास अपना यूरिन पीने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ता है। तभी डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर की बात उसने मानी होती है, इसलिए डॉक्टर उसे कहता है कि गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट है, तुम उसे खा सकते हो। केन उस चॉकलेट को निकालता है और उसे खा लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाती है। तभी फिर से उसे डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर केन को बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था जहाँ मैं तुम्हारी बीवी और बच्चे से मिला। केन को ये सुन के बहुत दुख होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर मेरे घर तक पहुंच गया है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि केन अपनी गाड़ी के स्टार्ट बटन को बार बार प्रेस करता है और तभी ही अचानक गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गाड़ी बैक गियर पर लगी हुई होती है। केन गियर बदलने की कोशिश करता है, लेकिन गियर नहीं बदलता और अब वो पूरी स्पीड से गाड़ी को पीछे ले जाता है, जिस वजह से गाड़ी दीवार में टकरा जाती है। और तभी जो गाड़ी के एयर बैग्स होते हैं वो खुल जाते हैं, जिस वजह से केन को चोट नहीं लगती, लेकिन गाड़ी का पिछला शीशा टूट चुका है। इसीलिए वो गाड़ी से बाहर आकर वहाँ पर पेट्रोल पंप के रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो कुछ खाना खाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो केन से कहता है कि पहले तुम्हें इसके पैसे पे करने होंगे, लेकिन केन के पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो अपनी गन निकालता है और सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। और तभी ही उसकी आंखें खुल जाती है। इसका मतलब वो अभी भी गाड़ी के अंदर है और ये उसका सिर्फ एक सपना था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और उसके पास जो गन होती है उस गन से वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन उस गन में गोली नहीं होती। लेकिन तभी एक बार फिर से डॉक्टर का उसे कॉल आता है और तभी गाड़ी की लाइट अपने आप ऑन हो जाती है और उसके सामने डॉक्टर खड़ा हुआ होता है। डॉक्टर फोन से उससे बात कर रहा होता है, लेकिन अभी वो गाड़ी के अंदर आ जाता है क्योंकि वो जानता है कि केन की हालत बहुत खराब है। गाड़ी में आने के बाद डॉक्टर केन को बताता है कि आज से पहले मुझे 28 बार लूटा गया है, इसीलिए मैंने एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसके अंदर मैं किसी भी चोर को फंसा सकूं और अब तुम फंस चुके हो और तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। इसके बाद डॉक्टर किसी को कॉल करता है और केन को मौका मिलता है, वो डॉक्टर पर शूट कर देता है और गाड़ी से निकलकर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है
क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो चल कर जाए, मगर डॉक्टर को गोली छू कर निकली हुई होती है, इसलिए वो पूरी तरीके से ठीक होता है। वो केन के पास आकर उसे मारते हुए उसकी गन को छीन लेता है और एक बार फिर से केन को गाड़ी के अंदर लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर गोली की आवाज से पुलिस आ चुकी होती है और वो डॉक्टर को कहती है कि इसे छोड़ दो, लेकिन डॉक्टर केन को गन पॉइंट पे ले लेता है और पुलिस को बताता है कि इसने मेरी कार चुराने की कोशिश की है और ये एक चोर है और इसने मेरे ऊपर गोली चलाई और अब मैं इसके साथ खुद ही निपट लूंगा, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुलिस वाला उसे कहता है कि छोड़ दो, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता और कुछ ही देर में वहाँ पर और भी पुलिस की गाड़ियाँ और रिपोर्टर्स आ जाते हैं। इसी पुलिस की गाड़ी में एक और पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम एमएलओ होता है और अब वो रिटायर हो चुका होता है और अब वो डॉक्टर से बात करता है। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अब तुम्हें इसे छोड़ना होगा, लेकिन अब डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता। डॉक्टर कहता है कि पुलिस वाले अपना काम अच्छी तरीके से नहीं करते और इसके जैसे चोर आसानी से घूमते हैं और इसका नुकसान हम जैसे लोगों को, आम लोगों को उठाना पड़ता है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं आधे लोग डॉक्टर के साइड हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो केन को मार दे और आधे लोग ये चाहते हैं कि वो केन को फ्री कर दे। लेकिन यहाँ पर जो रिटायर्ड पुलिस वाला होता है वो डॉक्टर से कहता है कि तुम एक एजुकेटेड इंसान हो, तुम कानून को अपने हाथ नहीं ले सकते, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। वो डॉक्टर से बहुत सारी ऐसी बातें कहता है जिससे डॉक्टर कन्विंस हो जाता है और अब वो केन को छोड़ देता है। केन किसी भी तरीके से पुलिस की गाड़ी तक आ जाता है और वहाँ पर डॉक्टर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और अपने मोबाइल पर एक टाइमर चलाता है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल पेट्रोल टैंक के नीचे जो उसने बॉम्ब लगाया था उसने उसे ब्लास्ट कर दिया, जिस वजह से डॉक्टर की अब डेथ हो चुकी है। वही केन को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से ये देखकर सैड हो चुका है, लेकिन अब वो फ्री है और उसने पास्ट में जितने भी अपराध किए थे जिस वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो डॉक्टर के बारे में ये बोल रहे होते हैं कि ये एक समुराई डॉक्टर था जिसे अपने ऊपर पूरी तरीके से विश्वास था। वो जो कर रहा था वो सोच रहा था कि वो सही कर रहा है और डॉक्टर की मौत के बाद गवर्नमेंट को ये एक बहुत बड़ा सबक है। अभी पुलिस अपना काम अच्छी तरीके से तो करेगी और शहर में जितनी भी चोरी की वारदातें होती है उसे पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लेगी। और यहाँ से केन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा और उसने जितने भी अपराध पास्ट में किए हैं उन सब की उसे सजा दी जाएगी। ये मूवी, ये फिल्म एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।